गलत हो जाती हैं। और जिस धर्म की नीतियां और जिस धर्म को मानने वाले लोग गलत हो जाएं तो फिर लोग उस पर उंगली भी उठा सकते हैं भाई नहीं। जैसे बहुत महापुरुषों ने किया, भी बाबा साहब ने भी परिवर्तन ही किया धर्म। लोग खराब थे ना, लोग अच्छे होते तो फिर वो धर्म भी अच्छा होता, नीतियां अच्छी होती तो वो भी अच्छा होता। तो नीतियों के ऊपर ध्यान दिया भाई, उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान दिया, तब जाके ये बात हुई। लेकिन आज इस कौम के साथ भी एक छल किया जा रहा है। ये हमारा किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं है। धर्म के जो अंदर लोग हैं ना, जिन्होंने कलम पकड़ी कुछ भी लिख दिया मन से और मोहर लगा दी किसकी, फलाने धर्म की, उसको पता नहीं है, लेकिन वो जो कुछ है वो लिख दिया। क्योंकि जहर घोलना इस देश में सदियों से चली आ रही है। पहले हिंदू मुसलमानों की लड़ाई, ईसाइयों के साथ ये धर्म की लड़ाइयां थी। सतगुरु रविदास जी क्या चाहते थे? मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं सो कर प्रीत, रविदास ज्योति सब प्रभु की सब है अपने मीत। क्या क्या भाई, हमारा झगड़ा नहीं है ये हिंदू मुसलमान, हमारे तो मीत है। लेकिन अब इस कौम को भरमाने के लिए, क्योंकि किताबें जाएंगी, बच्चे पढ़ेंगे, फिर वो शेयर करेंगे एक दूसरे से, बात ये हुआ था वो ये हुआ था, नफरत होगी। उनकी नीतियों को मत मानो, चलेगा, उनकी नीतियों को मत मानो, उनकी बातों को मत मानो, लेकिन टकराओ नहीं, उसे नुकसान होता है। गलत का विरोध करो, लेकिन विरोध करने का भी एक अपना तरीका होता है। ये मेरे पास किताब है जिसका नाम है ऐसा चाहूं राज में संत सिपाही रैदास। इसके लेखक हैं कुलदीप कुमार, और ये जो पुस्तक छपी है ये सम्यक प्रकाशन से छपी है। पहले मैंने एक दो दिन पहले भी इस पर विचार किया था बहुत, और कल रात मैंने पूरी रात पढ़ी है। पूरी बातें तो मैं क्या बताऊं लेकिन इसमें क्या किया हुआ है, इसमें पेज नंबर 27 है। 27 पेज नंबर पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि रैदास का जीवन हूबहू कॉपी है किसकी? बाबा साहब हैं जो, वो रविदास सतगुरु की कॉपी है, ये लिखा है। अच्छी बात है। अंतर मात्र इतना है, फर्क बताया उन्होंने कितना फर्क है। अंतर इतना मात्र है, सतगुरु रविदास को ब्राह्मणों ने मार दिया था, कत्ल कर दिया था। देखो कितनी घटिया बात लिखी है, लेकिन बाबा साहब को वो छू भी नहीं सके। सच्चाई हमें भी पता है, सच्चाई आपको भी पता है। अब ये जो लिखा गया इस किताब में, इसका लिखने का कारण क्या है? इसे अगले ही लाइन में लिख दिया कि सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर आदि गुरु महात्मा बुद्ध की शरण में गए। गलत बात है। ये क्या षड्यंत्र है, इसको बड़ी ध्यान से रखना अपने दिमाग में। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई धर्म के बारे में बोलूं, लेकिन ये किताबें ही हैं, इनमें लिखा जाता है ऐसे। और ये फरी बंट रही थी पंजाब में, एक तरफ कत्ल दिखा दिया, दूसरी तरफ ये दिखा दिया कि भाई वो आदि गुरु बुद्ध की राह पर चले, उनकी शरण में चले, उनका धर्म अपनाया। कबीर साहब का भी धर्म परिवर्तन कर दिया और बाबा साहब रविदास जी का भी। अगर ऐसा होता तो जैसे सतगुरु रविदास बाबा साहब ने कहा था कि भाई मैं बुद्ध की शरण लेने जा रहा हूँ, ये सब जानते हैं, वो तो खुला है, लेकिन हम किसी का भी नाम लिख करके बोल दें कि वो आदमी वहां चला गया, ये गलत बात है ना। हमारे सतगुरु रविदास जी ने धर्म की स्थापना करी। आज बताता हूं कि सतगुरु रविदास जी ने किस धर्म की स्थापना करी। उससे पहले की तो हमारे पास वाणी नहीं है। सतगुरु रविदास जी से पहले कोई कितने गुरु होंगे, लेकिन किसी की वाणी अपने पास नहीं है। वाणी किनकी है? सतगुरु रविदास जी महाराज की। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने धर्म की स्थापना करी है, ऐसा नहीं है अपने समय में। क्योंकि उस समय में देखा जाए तो, क्योंकि हीनयान, महायान, वज्रयान और एक यान हो रहा है। जैसे 4 वर्ण है, ऐसे ही उस समय भी बौद्ध धर्म के अंदर भी ये हीनयान, महायान, वज्रयान, एक यान हो रहा है। 4 कैटेगरी, अलग अलग मान्यताएं हैं सभी की। सतगुरु रविदास जी महाराज ने वहां बहुविधि धर्म निरूपी है, करता दिशा सब लोई और कवन कर्म तय छूटी है, जो साधे सब सिद्ध हुई। महाराज ने क्या बहुविधि धर्म निरूपी है कि मैंने बहुत तरीकों से, बहुत विधियों से मैंने सभी धर्मों के अंदर जाकर के देखा, लेकिन सब में कहते तो है कि हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे धर्म में परमात्मा की प्राप्ति है। महाराज कहते हैं बहुविधि धर्म निरूपी है, करता दिशा सब लोई, कवन कर्म तय छूटी है, जो साधे सब सिद्ध हुई। कहते मुझे वो बताओ जो एक के साथ नहीं सब सिद्ध हो जाए, लेकिन कहीं नहीं मिला। तब सतगुरु रविदास जी ने धर्म की स्थापना करी थी। कौन से धर्म की करी थी?
रविदास सत मत त्यागिए, जब तक घट में प्राण और दूसरा कोई धर्म नहीं, जग में सत समान समान। सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी रविदास जी महाराज की। और इसी धर्म को अपनाया गुरु नानक देव जी ने। नजर मारो एक बार, सत धर्म की स्थापना करी कि ना सतगुरु रविदास जी ने, और गुरु नानक देव जी ने भी अपनाया इस धर्म को। क्या कहा? आद सत जुगाद सत ऐ भी सत सत नानक ओछी भी सत। बड़ी कमाल की बात होगी कि भाई गुरु नानक देव जी ने भी उसी धर्म को अपनाया, और उसके साथ साथ में फोन आ ये मात्र सतगुरु रविदास जी ने ही नहीं कि हम कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने नहीं, ये प्रमाण दिया जाता है, और प्रमाण जरूरी होता है। इसी संत के धर्म को अपनाया कबीर साहब ने। एक मतलब अपनाने का मतलब नहीं परिवर्तन किया, नहीं, एक होए गुरु नानक जी, कबीर जी, साहिब जी, नामदेव जी, ये एक हुए। सतगुरु रविदास महाराज को शिरोमणि पद दिया, कह ले जी इसी विचारधारा को मानेंगे आज से। कबीर जी क्या कह रहे हैं? सत की जीत सदा जग माही, हार कदी ना आवे। और कहे कबीर सुनो भाई साहब, तो जब सत में सत मिल जावे, कहते सत में सत मिल गया फिर हार आ नहीं सकता कोई। यही बात फिर नामदेव ने कही, केवल हम सत कर जाना। नामदेव जी कह रहे केवल हम सत कर जाना, सहज सुन ध्याया रे परवणते नामदेव गुरु प्रसाद, पाया तीन लो पाया रे। गुरु नामदेव जी ने भी कह दिया कि मन पा गया, मन पता लगा, सत का पता चला, सत की राह अपनाई। तो जब यही महाराज ने धर्म स्थापना करी, तो अपन सत का धर्म कोई लेवल नहीं लगना अपने पे, बस सच्चाई पे मान लो, अपने गुरु की शरण में लग के गुरु वाणी को मान लो, हो गया धर्म बस। और हमने क्या मांगना किसी से? तो साथ संगत जी, ये जो सबूत, ये प्रूफ विद प्रूफ आपके साथ जो विचार साझा करे हैं, ये षड्यंत्र है, ऐसे इनसे बचना है। जो अपने गुरुओं ने वाणी दी है, उन वाणियों के ऊपर चलना है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा सिद्धांत है। सत धर्म सतगुरु का, संतों का दिया हुआ है। आज अगर हम सतगुरु